गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है ना, मैं ऊपर कमरे में हूँ अकेले। ये देखो, कोई भी नहीं है, ऊपर कमरे में हूँ क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और मुझे वीडियो अपलोड करना, मैं 2 घंटे से बैठी हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वीडियो एडिट हो गई, अपलोड में लगी है, इतना धीमा नेट चल रहा है कि टाइम से वीडियो भी नहीं जा पाएगी। और ये आप साड़ी देख रहे हो ना, ये मैं अभी ऊपर ही थी तो एक लड़की लेके आई है, उसकी फ्रॉक बनाना है मुझे। और ऊपर मुझे लटकन के कपड़े ढूंढना था। एक है ना दीदी हैं, उनके ब्लाउज में मुझे लटकन लगानी है। उनका पहले का स्टिच ब्लाउज था तो उसमें डोरी नहीं लगी थी, तो उन्होंने कहा कि डोरी लगा देना। तो उसी चीज़ के लिए मैं ऊपर भी आई थी और मैंने सोचा था वीडियो अपलोड कर दूँगी। और सच में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो, फिर अपलोडिंग करो और सिलाई भी करो। और ये देखो लाइनर अभी तक नहीं छूट रहा है, ये वाटर प्रूफ है ना तो छूट ही नहीं रहा जल्दी। मैंने कोशिश की है फेस वॉश से निकालने की, नहीं छूट रहा है तो लगा रहे। और ये कपड़े देखो आप, 2 दिन से नहीं सूखे, 2 दिन से। और हमारे यहाँ 9 तारीख की रात से बारिश हो रही है 9 तारीख की रात 1 बजे से अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। देखो बहुत तेज़ों की बारिश हो रही है, कभी मध्य हो जाएगी फिर तेज़ हो जाएगी, फिर मध्य हो जाएगी फिर तेज़ हो जाएगी। तो जो कपड़े सूख गए हैं वो मैं नीचे लेके जाऊंगी और सोच रही वीडियो टाइम से अपलोड हो जाए तो ज़्यादा सही है। 2:30 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, 2:30 से 3 बजे के बीच में। तो शायद आज लग रहा नहीं हो पाएगा, देखते हैं। बैठी हूँ छत में, शायद हो जाए, क्योंकि मुझे जब वीडियो अपलोड करना हो या लाइव करना हो तो ऊपर ही आना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते थोड़ा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कल है ना मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, आप लोगों से बात की, वीडियो अपलोड की, बहुत टाइम लग रहा था वीडियो अपलोडिंग में। और बारिश होने के कारण यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम आ रहे थे। उसके बाद मुझे बहुत सारी सिलाई करनी थी और तो मैं कस्टमर के कपड़े दे चुकी हूँ, मुझे अपने भी सिलना था क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना है। और मैं अभी आप लोगों को है ना अपने कपड़े दिखाती हूँ, मैं कौन कौन से स्टिच की हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। अगर हम दूसरे से कपड़े सिलाएंगे और उतना हमारा घर बचत नहीं होगा तो फिर कैसे क्या चलेगा। इस कारण से मैं खुद से घर में सिलाई करती हूँ, अपने भी सिलती हूँ, दूसरे के भी सिलती हूँ और इसी तरह मैं अपने हस्बैंड के भी पैसे बचा लेती हूँ सिलाई के। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, फर्स्ट ये 4 टक्स ब्लाउज है, ये है ना नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू कलर का। और ये देखो बटन वाला है, मैंने ये अपनी है ना सासू जी का सिला है ये 4 टक्स। इसकी कमर है 32 और चेस्ट है 36। तो ये देखो, और वो है ना ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती। बैक में नेक है इसका, मैंने 7 लिया था सिलने के बाद, ये है ना 6.5 बचा है। फ्रंट से मैंने 6 लिया था। तो ये है एक ब्लाउज, एक ये है ब्लाउज, ये है कटोरी वाला। ये देखो, ये भी मेरी सासू जी का है। तो मैं अपने भी कपड़े सिलती हूँ, अपने घर वालों के भी सिलती हूँ। तो ये देखो, ये भी मेरी सासू जी का है, ये भी सेम वही नाप है पूरा डिट्टो। और ये अस्तर वाला ये भी है, जो इससे पहले दिखाई वो भी अस्तर वाला है। ये देखो, आप लोग बताना फिनिशिंग कैसी लगी और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज कैसे लगे हैं, कलर कैसे लग रहे हैं बताना। और ये देखो, एक ये है, बटन लगा दूँ मैं फिर अच्छे से समझ आता है। तो ये देखो, ये भी मैंने कटोरी वाला सिला है। ये भी बैक है ना, छोटा गला है। और ये है, तो मैंने है ना 3 ब्लाउज सिले हैं। अगर आप 3 ब्लाउज के नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जगह में 100 रुपये भी मानो तो 300 रुपये तो ये हो गए। और अस्तर वाला है अगर 150 मानो तो 450 रुपये ये बच गए। फिर ये मैंने अपना कुर्ता सिला है, ये देखो, ये मैंने रेड कलर की लेस लगाई है, रेड लेस लगी है इसमें। ये देखो, ये फ्लावर वाला है। ये एक कुर्ती, इसके साथ मेरे पास प्लाजो ऑलरेडी है। ये
ये देखो एक ये फ़्रॉक सिली हूँ मैं आरिफा की। तो ये है फ़्रॉक, इसके साथ है ये धोती सलवार, ये धोती सलवार सिली हूँ। तो इतने ढेर सारे कपड़े सिलने के बाद आप खुद अंदाज़े लगा लो कि 1000 रुपये तक की मैंने खुद से बचत कर ली। अगर यही चीज़ मैं किसी और से सिलवाती तो मेरे पैसे लगते हैं, और मैं अपने घर वालों के कपड़े भी सिल देती हूँ, कस्टमर के भी सिलती हूँ, तो मैं अर्न भी करती हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर औरत है ना कमा सकती है घर बैठे। अगर वो पढ़ी लिखी है, जॉब नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, सिलाई सीख लो, घर में सिलाई करके कमा सकते हो। तो ये देखो मैं सोची थी आप लोगों को दिखाऊंगी, इस कारण से मैं दिखा दी। और हम लोगों को निकलना है तो वो चीज़ों का ब्लॉग मैं अलग बनाऊंगी, पैकिंग वगैरह क्या कैसे करना है। तो कपड़े कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश करी है कि अच्छी फिनिशिंग से सिलने की। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैं ऊपर कमरे में आ गई थी, क्योंकि मुझे ऊपर के कमरे की सफाई भी करना है और कपड़े भी सूख गए थे कमरे में रखे हुए, तो उन्हें भी हटाना है। तो ये विंडो खोल दूँगी मैं, ये है ना मेन गेट की विंडो है, पीछे है ना 3 विंडो लगी हैं, तो सारी विंडो को खोल दूँगी और कमरे की साफ़ सफाई कर दूँगी, झाड़ू कर दूँगी, और जो भी पूरा है ना वो पूरा क्लीन कर दूँगी, बेड वगैरह। मुझे है ना अभी बेड भी खोलना है, क्योंकि उसमें से कपड़े निकालना है, सॉरी बैग निकालना है। आप ये देख रहे होगे ना, ये कपड़े मैं धुल के नीचे ले गई थी, ये वापस ऊपर लेके आ गए कि ऊपर है ना मुझे प्रेस करना है, लेके चलो बैठ के करूँगा वहीं पे, तुम लाइव करना, मैं प्रेस करूँगा। तो देखो इन्होंने है ना प्रेस भी नहीं किया, सिर्फ एक जोड़ी में किए, और अच्छे खासे फोल्ड रखे हुए कपड़े ये है ना बिगाड़ के रख दिए थे। तो अब मैं इन सारों को फोल्ड करके वापस रख दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन तक इनकी ज़रूरत नहीं है, इस कारण से फिर जब ये आएंगे घूम के तो फिर कर लेंगे। तो यहाँ पे है ना जो सेट था इनका, मैं सारे कपड़ों का 1 बाय 1 सेट करके रख दूँगी, जिससे कि है ना फिर ये आराम से प्रेस कर लेने। तो मुझे ही कहेंगे कि सेट लगा के दो, किस में क्या पहनना है। इनकी आदत नहीं है खुद से करने की, और पहले मैं प्रेस किया करती थी, अब ये करते हैं। तो पलंग का पूरी सफाई कर दी हूँ मैं पूरी, और एक पिलो आप देख रहे होगे ना वो रखी है, और एक पहले आप देखे होगे वो मुझे बनाना है, उसमें कवर चढ़ाना घर भेजने के लिए। घर में ज़्यादा पिलो नहीं है, तो जो कतरन बचती है ना सिलाई करने से, उसी का मैं यूज कर लेती हूँ पिलो बनाने के लिए। तो अगर आप है ना जैसे सिलाई करते हो घर में, तो उसमें से कतरन तो होती होगी, तो उसे आप है ना फेंके नहीं, ऐसे है ना प्लो बना के रख ली कि कभी इमरजेंसी में कोई आ जाए तो ये काम आता है। तो मैं बैग निकाल ली हूँ, इसके कपड़े पलंग के अंदर रख दूँगी, क्योंकि मेरे पलंग में ना जैसे चूहे वगैरह कुछ नहीं जाते, तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी इसमें। और ये बैग मेरे पास एक्स्ट्रा बैग नहीं है ना कि जैसे कि डाल के रख दूँ। तो ये सारी चीज़ें रख के, और फिर मुझे है ना जो और साफ़ सफाई है वो करना है, क्योंकि फिर मैं नीचे जाऊंगी, अगर पैकिंग करना है, खाना बनाना है। इनकी मम्मी आ रही, भाई आ रहा है, तो वैसे तो खा के आएंगे, मुझे पता नहीं है, तो भी बोलते हैं ना बना के रख दो, वो ज़्यादा सही है। तो ये क्या हुआ था यहाँ पे, पहले मैं सोच रही थी चटाई है ना नहीं डालूँ, सिर्फ ये कारपेट है ना ये डाल दूँ। फिर मैं कही कि हटाओ, डाल देते हैं चटाई, क्योंकि अभी ज़रूरत है नहीं। नीचे मेरे पास है ना डबल बेड की चटाई ऑलरेडी है, तो फिर मैं ये बिस्तर अभी ऐसे ही रख दूँगी, बिछाऊँगी नहीं, क्योंकि देखते हैं ऊपर कौन सोता है कौन नहीं सो रहा है। तो बिस्तर साइड में रख देंगे, शाम को ज़रूरत पड़ेगी नीचे के लिए, इस कारण से। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब सिर्फ मुझे है ना झाड़ू लगाना है और जाले निकालना। मैं पूरा सामान हटा ली, ज़्यादा नहीं दिखाई, नहीं तो ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस कारण से। तो यहाँ पे पता है मकड़ी थी, मैं डर गई एकदम। मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, किसी चीज़ से, मतलब मकड़ी से बहुत डर लगता मुझे। बोलते हैं ना मकड़ी ऊपर आ जाती तो फिर छाले हो जाते हैं ना, इस कारण से। तो यहाँ पे देखो आप जाले नहीं दिख रहे होंगे, तो भी मैं है ना सफाई करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मकड़ी के जाले, बोलते अच्छा नहीं होता घर के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू कर लूँगी पूरा। और यहाँ पे पोछा है ना रूम में मैं वीक में 2 से 3 बार ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं। मैं शाम बस को आती, जब मुझे लाइव करना रहता है ना। रूम की पूरी सफाई कर दी, ये देखो पूरा घर साफ़ सुथरा कर दी हूँ, और जस्ट फेस वॉश करके बैठी हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही है। बैग निकालना था, बैग निकाल ली हूँ, साइड पर्स निकाल ली हूँ अपना, और बिस्तर है ना फोल्ड करके रख दी, क्योंकि आज नाइट में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ऊपर का कमरा साफ़ कर दी, जाले निकाल दी, क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाएंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस कारण से। और ये है ना इनके कपड़े धुले हुए रखे, फोल्ड कर दी हूँ। फोल्ड ही थे पहले, गोदरेज में रखे थे, ये निकाल के लेके आ गए कि
मतलब मुझे प्रेस करना, फिर इन्होंने प्रेस नहीं किया तो मैं यहीं पे फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ से आएंगे तो रूम चेंज करेंगे, मतलब नीचे गोदरेज है तो ऊपर कर देंगे, तो फिर डायरेक्ट मैं वहीं रख दूँगी। तो सारा कुछ हो गया है, साफ़ सफाई कर दी हूँ पूरे कमरे की, क्योंकि कल सुबह निकल जाएंगे हम लोग। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। कोशिश की हूँ कि ब्लॉग अच्छा बने और आप लोगों को पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।